नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अधेड़ को चढ़ा इश्क का भूत। 2 दिनों में युवक ने रचाई 2 अलग अलग लड़कियों से शादी। आसमानी बिजली गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल और महंगाई से त्रस्त कांग्रेस महिला ने टमाटर बेचकर जताया विरोध। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। एक अधेड़ को इस कदर इश्क का बुखार चढ़ा कि पत्नी और जवान बच्चों को छोड़ दूसरा विवाह रचा लिया, जिसके बाद गांव में बवाल हो गया। हसरत जयपुरी की एक गज़ल है, इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है और जब दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। ये बात उन आशिकों के लिए तो ठीक है जिनकी उम्र है, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो अनैतिक होती हैं, जो सिर्फ सज़ा ही नहीं देती बल्कि समाज में गलत संदेश भी जाता है। ऐसा ही कुछ मामला बैकुंठपुर थाना अंतर्गत जोड़ौरी गाँव का बताया जा रहा है, जहाँ अधेड़ अशोक पटेल नामक व्यक्ति की पत्नी ने बताया कि उसके 3 जवान बच्चे हैं। बेटी शादी करने योग्य है, लेकिन उसका पति बसावन मामा में 29 जून को एक दूसरी महिला के साथ विवाह कर लिया। इस बात की जानकारी जब उसे लगी तो ममता और उसकी बेटी दोनों वहां पहुंचे और शादी के संबंध में बातचीत करने लगे तो हंगामा मच गया। इस दौरान पति के गलत व्यवहार के कारण बेटी ने अपने ही पिता को थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन जनाब को इस कदर भूत सवार था कि ताज़ा तरीन दूल्हे राजा अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर वहां से फरार हो गए। हम लोग घर गए थे तो घर जाकर मेरे साथ मेरे पापा और मेरे परिवार के लोगों से मारपीट करवाए। मेरे मम्मी और मेरे भाई भी गया था, मैं भी गई थी, तो उनके साथ पत्थर से और डंडे से हम लोग घर आए तो वहाँ पता चला कि शादी किए हैं। फिर मैंने बसावन मामा में शादी किए थे तो मैं गई भी थी, घर गई मतलब बसावन मामा गई थी, तो बसावन मामा में मैंने वीडियो भी बना के लाई उन दोनों का। फिर एक बसावन मामा के सामने मैं खड़ी थी और मेरे पीछे पापा और जिससे शादी किए थे वो भी खड़े थे दोनों लोग। फिर मैंने एक झापड़ मारा भी है। फिर उन लोगों को पकड़ने लगी। जब पता चला कि वो तुम्हारी लड़की है पहली वाली की, तो तुमने शादी क्यों की। जब पकड़ने लगे तो वहाँ से वो भाग गए कि बोले कुछ नहीं ऐसा करके। पहले महाराष्ट्र में रहते थे, 20 साल हो गए महाराष्ट्र में रहते। मेरे मम्मी, 2 भाई और पापा जी रहते थे और मैं गांव में रहती थी, तो गांव में पढ़ाई करती थी, सब लोग महाराष्ट्र में रहते थे। फिर वहां से वो छोड़ के आए कि हम गांव जा रहे हैं बोर कराना। 2 साल हो गए, 2 साल से ये सब कुछ चल रहा करते थे। लेकिन सर हम अपन घर बसाना जानते थे, हमारे को घर बसाते गरीबी रही, हम अपन महाराष्ट्र में लेके गए हमारे को। हमने वहाँ चले गए, वहाँ मजदूरी कर करके हम अपन बाल बच्चे पाले, घर बसाए, अपन घर बनाए यहाँ गाँव में जोड़ौरी वहीं। और घर बनाने के बाद जब अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा होने के बाद अभी 2 साल से पहले मतलब वहाँ रह गए, 2 साल हो गए हमारे को आने वहाँ उसको छोड़ के। वो चला आया हमारे लोगों का, बसा दिए, वो झोपड़ा बना दिए 1 गुंठा जगह लेके। अब हमारे को बोला हम घर को जा रहे हैं बोर करने के लिए। बोर करने को आए, यहाँ बोर करते करते लड़की के चक्कर में फंस गए। यहाँ फंसे के बाद दूसरी शादी करके ला लिया। हमारे बाल बच्चे को घर लेके आई तो घर में जाने नहीं दिया। अभी 15 दिन हो गए शादी करके ला लिया दूसरी औरत। हमारे घर में जा रहे बच्चे जा रहे तो बच्चे पर मारपीट करी जाती। हम जाते तो हमारे पर मारा, अभी ये मुड़े पर मारा, सर पर यहाँ कूट के मारे, यहाँ सीने में मारे। तो मेरे से बोल रहे लेकिन मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ डंडों से मारे, मेरे इतने पिटाई करे कि वो दिन्नू पटेल रहा, जो दिनेश पटेल जिसको बोलते हैं वो रहा है, बंटी पटेल था, राजेश पटेल, छोटे पटेल, सावित्री पटेल, रज्जू पटेल, ये सब हमारे को, प्रियंका पटेल, अशोक पटेल हमारा पति है, प्रियंका पटेल ननद है हमारी, और रज्जू पटेल सास है हमारी। और वो जो हमारे दिन्नू पटेल है तो परिवार के हैं। राजेश पटेल शादी क्या बिना तलाक दिए? बिना तलाक किए हम बिना डिवोर्स भय शादी कर लिया। हमारा कोर्ट में हमारे केस चालू थी, हमारी केस जीत गए, लेकिन हमारी कुछ खानगी दे नहीं रहा है, वो खानगी कुछ दे नहीं रहा, जा नहीं रहा है। और यहाँ पर शादी करके बोलता है हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा वैसा बोल के यहाँ सब घर अच्छा हो गया, सब अच्छा पैसे है, सब कुछ उसके पास है। कहाँ भटक रहे हैं? अभी हम भटक रहे हैं, वहाँ महाराष्ट्र में रह रहे थे। हम बच्चे लेके आए, हमारे घर गए तो हमारे घर को मारपीट किए गई हमारे से। थाने में हम शिकायत 2 दिन के अंदर एक युवक की 2 बार शादी 2 अलग अलग दुल्हनों के साथ हुई, जिससे अब न तो समाज स्वीकार कर पा रहा है और न ही कानून। पूरा मामला रीवा जिले के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बहुरी बांध निवासी साकेत परिवार के एक युवक का है, जिसने पहले रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए तकरीबन 1 साल पहले उसके साथ विवाह किया था और दूसरे दिन घर वालों की रजामंदी से बैकुंठपुर निवासी एक युवती से शादी रचा ली। अब एक दुल्हन तो घर के अंदर है, लेकिन दूसरी अपने अधिकारों को पाने के लिए पुलिस थाना के चक्कर लगा रही है। फिलहाल पूरा मामला परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा है। अब सवाल ये है कि दोनों ही लड़कियां उसी युवक की वैध रूप से पत्नी हैं, लेकिन देखना होगा ये कि कानून किसे अवैध मानता है। अब लड़की जो जिससे उसने पहले शादी की थी, मतलब जो उसकी लवर रही है,
वो चाह रही थी कि उसको भी वैसा ही हक दिया जाए जो कि उसकी ब्याहता पत्नी का हक उसको दिया गया है, दूसरी बीवी को जो हक दिया गया है। तो वो अपने गांव घर में मतलब ससुराल में रहना चाह रही थी, जबकि ससुर और लड़के का कहना है, ससुर का मेन कहना है कि भाई हमने इसको नहीं अपने घर की बहू माना है, क्योंकि हमको इस लड़के ने बताया ही नहीं था। तो हम एक दिन के अंतर में दूसरी बहू क्यों करते हैं, हमारी तो शादी साल भर से फिक्स थी। तब हमने उसको लेके आए हैं, तो हम लड़के को ही अपनी जायदाद से बेदखल कर रहे हैं। तो लड़का भी चाह रहा, उसको रीवा में रखना चाह रहा था, लेकिन लड़की उसमें संतुष्ट नहीं है, तब वो उससे अलग होना चाहती है। मैडम, एक 2 दिन के अंतराल में 2 दिन में 2 शादियाँ और दोनों ही बीवियाँ। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पटपर घाट के समीप बारिश के बीच बिजली गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना तकरीबन 2 बजे के आसपास हुई, जब बारिश के साथ अचानक बिजली गिरी, जिसमें दरवाजे पर खड़ी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि करीब 1 सप्ताह पहले भी इसी जगह बिजली गिरी थी। हालांकि नदी में गिरने के कारण अधिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस बार बीच बस्ती में नीम के पेड़ के समीप बिजली गिरने से मकान की छत में दरार पड़ गई, वहीं मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। पेड़ में रह रहे कई जानवर मौत की नींद सो गए। इस दौरान दरवाजे पर खड़ी सबीना बानो नामक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। किस समय ये घटना हुई? घटना ये 2 बजे का टाइम था। कैसे क्या 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 नुकसान? नुकसान 2 टीवी है, 5 पंखा है, ये सब जल गए हैं। पक्षी जो पेड़ में रह रहे थे वो भी मार गए हैं। हाँ, पंछी भी। छत में क्रैक आया है। हाँ, क्रैक आया है। कोई महिला भी घायल हुई है बता रहे हैं कोई? हाँ, तो इस तरफ भी आया है। राजू नाम है उनका। की वाइफ है? हाँ, उनकी वाइफ है। कहाँ है वो अभी? अस्पताल ले गए? हाँ, अस्पताल बोल रहे हैं कि चले गए हैं लेके उनके आदमी। एक दिन पहले और गिरी थी बिजली हाँ यहीं हाँ, तो वो नदी में गिरी थी। नीम के पास। कौन सा क्षेत्र कहलाता है ये निपनिया। पटपर? हाँ, पटपर घाट। पूर्व मंत्री सिहाबल विधायक कमलेश्वर पटेल एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटवारी घोटाले को लेकर कहा कि भाजपा सरकार विगत 18 वर्षों से घोटालों पर घोटाले किए जा रही है। व्यापम घोटाला, MPPSC घोटाला, पटवारी घोटाला, इतना ही नहीं। विधायक ने कहा कि एक पद के लिए हज़ारों आवेदन आते हैं और सभी से फीस जमा कराई जाती है, फिर भर्ती निरस्त कर दी जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षित बेरोजगारों को ठगने का काम कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं पटवारी चयन परीक्षा में लेकर अन्य घोटालों को लेकर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भाजपा सरकार पर किस तरह से निशाना साधा है। 18.5 वर्षों में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, सभी भर्तियां घोटाले की भेड़ चढ़ गई और पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार आज भीख मांगने के लिए भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके परिवार भटक रहे हैं। कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। इसके लिए पूरी तरह से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। लगातार घोटाले पे, व्यापम घोटाला से लेके आज जितने भी MPPSC की 4-4 साल से परीक्षाएं हो रही, निरस्त हो जाती है, इंटरव्यू तक पहुंच नहीं पाते हैं। कितने बच्चों का भविष्य खराब किया है। नर्सिंग घोटाला, पटवारी घोटाला तो सबसे बड़ा अजूबा है साहब। एक गांव से अभी आज जो चल रहा है, कल से 21 दिव्यांगों की एक ही गांव से सिलेक्शन हो गया पटवारी में। एक ही परीक्षा केंद्र से टॉप 10 में जो छात्र थे, 7 एक ही परीक्षा केंद्र के थे। तो ये तो बहुत ही बड़ा घोटाला है और इससे साफ नज़र आ रहा है कि इसमें बहुत बड़ी लेन देन हुई है और ये महा घोटालेबाज सरकार है। और इन्होंने मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों का भविष्य चौपट करने का काम किया है। आज जो शिक्षित बेरोजगार हैं, आपके शिक्षा विभाग में भी जो परीक्षा हुई है उसके भी आंदोलनरत हैं। जो जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको लेटर ऑफर भी ज्वाइनिंग का हो गया था, उनको 1000 से ज़्यादा बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं। तो ये घोटालेबाज सरकार का समय आ गया है और मध्य प्रदेश के नौजवान ही इनको यहाँ से विदा करेंगे। नरोत्तम मिश्रा का कहना कि कांग्रेस बेवजह के मुद्दे इसी पटवारी मामले को ये सब शामिल हैं, ये सब घोटालेबाज हैं, ये सब शामिल हैं। अगर तह तक जाएंगे, यही लोग तो हैं। ये लोग छुपाना चाहते हैं। ये लोग कमियों को छुपाने के लिए कुछ लोगों के पास में खड़ा करके इंटरव्यू कल करा रहे थे। हमने देखा है एक तरफ
इतना बड़ा घोटाला हो गया, दूसरी तरफ जो लेन देन करके सेलेक्ट होते हैं और बहुत सारे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका गला घोटने का काम करते हैं और उसके बाद फिर इस तरह का आरोप लगाते हैं। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर कुछ नहीं हुआ तो परीक्षा स्थगित क्यों हुई, क्यों स्थगित किया मुख्यमंत्री ने, जवाब दें। तो ये दो तरह की बातें जो करते हैं, ये दो मुही बातें करके पूरा देश बर्बाद कर दिया। मध्य प्रदेश को आज कहाँ लाके छोड़ दिया है। ये मध्य प्रदेश शिक्षा व्यवस्था चौपट, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट। आप जिधर नज़र दौड़ाइए किसान परेशान है। या ट्रांसफार्मर्स नहीं बदले जा रहे हैं, महीनों से 2-2, 3-3 महीने से ट्रांसफार्मर जले हुए, बारिश नहीं हो रही है, किसान रोपा नहीं कर पा रहा है, बीज नहीं तैयार कर पा रहा है। क्या स्थिति मध्य प्रदेश में, क्या हालात पैदा कर दिया है। आपराधिक पृष्ठभूमि में देखें तो आज इतने सारे अपराध घटित हो रहे हैं और अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। कोई अगर आवाज़ उठाए तो वो दोषी हो जाता है। ये कहाँ का न्याय है और कैसी ये सरकार चल रही है, ये सबको अज्ञात कार सवार ने बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। रीवा के टीकर थाना गोविंदगढ़ से मामा के यहाँ रामपुर नैकिन लौट रहे युवक का गड्डी पहाड़ में अज्ञात कार की ठोकर के कारण एक्सीडेंट हो गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। 108 एम्बुलेंस की मदद से रामपुर नैकिन स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया। उपचार जारी है। घायल के पांव में गंभीर चोटें आई हैं। घटना इसमें कोई कार ठोकर मार के चला गया। ये मोटरसाइकिल में जी, तो जी अज्ञात व्यक्ति हैं, इनको कोई जान पहचान नहीं था। फिर वहाँ से रामपुर से LS आई और उसमें लेकर CSC रामपुर नैकिन हम लोग गए। फिर वहाँ से रेफर हुआ, फिर अब यहाँ पहुँचाए। उनका नाम है शिवराज सिंह, 16 वर्ष के हैं। इनका ग्राम बांसी और पोस्ट क्या कहते हैं यहाँ बांसी के बाद गोविंदगढ़ जी, यहाँ के रहने वाले हैं। फिर इनको मोबाइल नंबर द्वारा पता दिया गया। ये इनको यहाँ से जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता यादव, ग्राम CSC रामपुर नैकिन, LS लोकेशन। समाजवादी नेता शिव सिंह ने बीहर नदी में बन रहे इको पार्क को लेकर रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रीवा शहर की जीवनदायिनी बीहर नदी पर बिना दूरगामी सोच के बनाया जा रहा प्रोजेक्ट इको पार्क प्रारंभिक वर्षा में ही गुजरात के मोरबी से भी बड़ी घटना को आमंत्रण देता दिखाई देने लगा है। उक्त मामले का खुलासा करते हुए SKM के संयोजक समाजवादी नेता शिव सिंह ने कहा कि कई बार बाढ़ के हालातों को देखते हुए बीहर नदी के गहरीकरण की मांग प्रशासन के समक्ष रखी गई, किंतु शिवराज सरकार ने बीहर नदी का गहरीकरण न कराकर नवीन प्रोजेक्ट इको पार्क की अनुमति दे दी, जिसका खामियाजा 20 अगस्त 2016 को आई भीषण बाढ़ में देखने को मिला था, जिसमें पूर्व मंत्री की चहेती कंपनी रुचि रियल्टी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड इंदौर द्वारा निर्मित झूला पुल जमींदोज हो गया। यदि पुल चालू होता तो व्यापक जनहानि होती। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में प्रोजेक्ट को निरस्त करने आवाज़ उठाने पर निरस्त कर दिया गया। इसके बाद नए सिरे से करोड़ों की लागत से फिर से ये प्रोजेक्ट बीजेपी सरकार द्वारा लाया गया, जो लगातार आज भी निर्माणाधीन है। एक प्रोजेक्ट लाने का काम किया जिसका नाम है इको पार्क। उस प्रोजेक्ट का निर्माण उन्हीं के द्वारा लाई गई कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा था, जो 2016 की आई भीषण बाढ़ में पूरी तरह से जमींदोज हो गया। शायद उस समय उक्त प्रोजेक्ट का निर्माण पूरा हो गया होता, पार्क चालू हो गया होता, तो व्यापक जनधन हानि होती, ऐसा पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है। साथियों, आपने गुजरात की घटना देखा, मोरबी के अंदर बड़ी घटना हुई और सैकड़ों लोग मौत की गाल में समा गए। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। हम कोई विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन विनाश रूपी विकास का विरोध अंतिम दम तक हम करेंगे। यहाँ बीच में कांग्रेस पार्टी ने भी उस मुद्दे को उठाने का काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर चुप हो गई। कांग्रेस की ही सरकार में तमाम विरोध हुआ, हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने का काम किया, प्रोजेक्ट निरस्त हुआ। लेकिन फिर से यह काम जारी है, वर्तमान में निर्माणाधीन है। और जिस तरह से बड़ी पुल और छोटी पुल की ऊंचाई से इसको बहुत कम लेवल पर बनाया जा रहा है, नदी की जो नदी का पानी है उसके लेवल से बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे वो मौत को आमंत्रण दे रहा है। अभी 2023 की प्रारंभिक बारिश की शुरुआत है, हल्की बारिश हुई,
लेकिन जो उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाई गई है उससे वो पूरी तरह से मिट्टी निकल कर बह रही है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जैसे ही बाढ़ का प्रकोप बढ़ेगा पूरी तरह से वो प्रोजेक्ट जमींदोज हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं ऐसा कोई भी विकास कि जो रीवा के जनमानस को संकट में डाले। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि कोई भी जनधन हानि हुई या प्रोजेक्ट जमींदोज हुआ इस बार बाढ़ के बाद, तो जो भी जिम्मेदार लोग होंगे, जो सत्ता सरकार से जुड़े लोग होंगे, यहाँ कांग्रेस पार्टी के महापौर हैं, उन्होंने भी आज तक उस प्रोजेक्ट का निरीक्षण नहीं किया कि आखिर ये प्रोजेक्ट जनता के हित में है कि नहीं। तो ये मेरा आरोप है कि दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में मिली जुली हैं और हमारा आरोप है कि कोई भी घटना हुई तो सारे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। महंगाई से त्रस्त आम जनता को राहत दिलाने के लिए महिलाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया है, जिसमें सब्जी मंडी में सब्जी बेचती महिलाएं दिख रही हैं। आसमान छूती हुई सब्जियों के दाम आम जनता की कमर तोड़ रहे हैं। टमाटर के दाम 200 के लगभग पहुंच गए हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गरीब के घर में सब्जियां नहीं बन पा रही हैं, जिसको लेकर के महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष कविता पांडे, जिलाध्यक्ष सीमा सिंह जराहा के द्वारा सब्जी मंडी में प्रदर्शन किया गया एवं महिलाओं को टमाटर बेचने का काम दिया गया। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। वहीं कविता पांडे ने तंज कसते हुए मोदी एवं शिवराज सरकार की आलोचना की है और कहा है कि मोदी जी, ये अच्छे दिन आप ले लीजिए, टमाटर के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। गरीब व्यक्ति टमाटर नहीं खरीद पा रहे हैं, उनके साथ में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे कठिनाई हो रही है। और क्या कहना है कांग्रेस नेत्रियों का, जानने के लिए चलते हैं सब्जी मंडी। आज की जोड़ी के टमाटर ले लो, 150 से 200 रुपए किलो टमाटर यहाँ पर बिक रहा है। 300 रुपए मिर्च है, अदरक 400 रुपए है। और सब्जी मंडी में सब्जियाँ लंका लिए हुए हैं और महिलाओं की पहुँच से बाहर है। आज हम लोग पिछले 2 घंटा से सब्जी मंडी में टमाटर बेचने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन मोदी जी के अच्छे दिन के टमाटर कोई ले नहीं रहा है और सब लोग ये कह रहे हैं कि हमें अच्छे दिन वाले टमाटर नहीं चाहिए। इतनी महंगाई है कि लोगों ने सब्जियां खाना छोड़ दिया है और रसोई से टमाटर गोल हो चुका है। कोई भी तैयार नहीं है। लाडली बहना वो 1000 रुपए देते हैं और 700 रुपए की पसेरी के टमाटर से वसूली हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के राज में बहुत महंगाई बढ़ गई है। सब्जियां तक हमारी बहनें नहीं खा पा रही है। हमारे साथ सैकड़ों बहनें खड़ी हैं और कह रही है कि हमको 1000 देके हमारा सारा पैसा तुरंत लूट लिया। मैं इसकी निंदा करती हूँ। और ये जो अच्छे दिन वाले इनके टमाटर हैं, ये खुद ही खाएं। तमाम बाजार भरा पड़ा है, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं, क्योंकि इतना महंगा है और हमारी जेब के बाहर है, जेब की पहुंच से बाहर है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेब कट सरकार है, जो आम जनता की जेबों में ठगी कर रही है और जेब कटी का काम है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जीवित व्यक्ति को मृत बताकर जमीन हड़पने का मामला प्रकाश में आया है। जनपद पंचायत गंगेय के अंतर्गत रमपुरवा ग्राम पंचायत का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है, जिसमें प्रार्थी गेंदलाल ने बताया कि उसकी 5 एकड़ की ज़मीन उसकी पत्नी और सरपंच ने मिलकर हड़प ली है। बताया कि वो काम से बाहर गया हुआ था, तभी ये मामला हुआ। आपको बता दें कि 4 साल पुराने इस मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान सरपंच ने बताया कि एसपी कार्यालय जाकर शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि इस शिकायत को पिछले साल भी दर्ज कराया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? गेंदलाल पटेल। क्या शिकायत लेके आप एसपी ऑफिस आए? शिकायत यही सर लेके के आए कि 2019 से मेरी ज़मीन हड़प दिए और हमको घर से मार के निकाल दिए। भोजपुर सरपंच ने मेरे घर में मेरी बीवी से मिल करके दोनों दिनों मिल करके 5 एकड़ ज़मीन ले लिए और हमको घर से बाहर निकाल दिए सर। और जब घरे आते थे तो हमको रगड़ लेते थे। अब घर हम घुस नहीं पाते सर, बाहर निकल गए। फिर जब ये नए सरपंच हुए तो मेरे को जानकारी मिली, खुद साहब आए। 4 साल हो गए, आपने कहाँ कहाँ शिकायत की? जब आए तब शिकायत की पिछले साल, साल भर हो गया। कहाँ शिकायत की? मेरा कहाँ शिकायत की आपने? मैं तो कलेक्टर ऑफिस में गए, एसपी ऑफिस में गए, लोकायुक्त में गए। मित्र प्रमाण पत्र आपका किसने बनाया, कैसे? शकुंतला सरपंच, शकुंतला देवी। आप जीवित हैं, उसके बाद मित्र प्रमाण पत्र कैसे आपको? अब वही तो हम जानने चाहते हैं साहब कि मैं जीवित में है और फिर हमारा मृत बनाइए सर। बनाने की क्या वजह थी? बना के क्या किए वो लोग? तो क्या बताएं क्या किए? गांव के और लोग भी हैं, उनका भी मृत्यु प्रमाण पत्र बना के इसी तरह से उनकी जमीन हड़प ली गई। 5 आदमी हैं। 5 आदमी हैं सर, गवाही दिए हैं। 2 आदमी मर चुके, इस देश में है नहीं। कौशल्या देवी के नाम में करा करके 5 एकड़ ज़मीन वो भी सर मेरी सरपंच ने ले लिया और पटवारी को दे दिया और अपना पैसा ले लिया होगा। उसके साथ गलत हुन के लगा करके हमको निकाल दिया सर। गवाही देने वाले कौन है? उमेश पटेल है। नहीं, नाम नहीं बताने का सकता। सरपंच के परिवार के हैं, सब बताइए ना। जी, सरपंच के परिवार के हैं, सब सगा परिवार के हैं। आपकी पत्नी भी इसमें शामिल है? जी, पत्नी शामिल है। ठीक है, वहाँ किनके कर लेते हैं। वर्तमान थे एसपी को दिए हैं, लोकायुक्त को दिए हैं, कलेक्टर साहब को दिए हैं और अब पुनः कागज दे रहे हैं। किस तरह से षड्यंत्र रच के इनकी जमीन? षड्यंत्र ये रचे हैं कि इनके मतलब इनके मैडम को उल्टा सीधा बनाए कि अपने हिसाब से और उसकी ज़मीन हड़प लिए और उनकी ज़मीन जो कि ज़मीन किया, लेकिन तहसीलदार और एसडीएम लिख के दिए कि ये प्रकरण नंबर यहाँ पर ज़मीन है ही नहीं है। हमको लिखित के दिए हैं कि ये ऊपर कर लिए हैं, जबकि पटवारी और सरपंच मिलकर दोनों कर लिए हैं। तहसीलदार और एसडीएम दोनों जो लिख के दिए हैं ये प्रकरण हमारे तहसील के अंदर है ही नहीं है। इनकी पत्नी भी साथ दे रही सरपंच के? नहीं, हाँ, वो पूरा भूतपूर्व सरपंच के साथ में रहे। क्या वजह है? क्या लगता है? वजह ये कि नेचरहीन है, वो है, वो भी नेचरहीन है। ये ईमानदार था बेचारा, तो इसको रगत दिए। अपने पिताजी के में खेला। इसकी 18 एकड़ जमीन, जोने में 13 एकड़ जमीन अब वर्तमान बची है। 5 एकड़ बेच के और 3 एकड़ बैंक में चढ़ा दी लोन में। आपको कैसे पता चला? आपको हमको जब चार्ज लिए तब हम देखे कागज। तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना अपराध है, आप क्या मानते हैं? मृत्यु अपराध है, जबकि वो जीवित है। ये मेरे पंचायत में गंदगी, हमारे पंचायत में 3 ही केस ऐसे हैं
एक भैयालाल पटेल को भी मृत्यु प्रमाण बनाया है और राजकुमार भी पटेल को मृत्यु प्रमाण बनाया। हमारे पंचायत में 3 केस ऐसे हैं। यही सर की वजह क्या थी, किस लिए बनाया? अब वजह ये कि वो परसेंट लेता रहता है, वो बहुत ऐसे बिजली विभाग में ऐसे लिया है। बहुत आदमी एक ट्रांसफार्मर के पीछे 59,000 रुपये लिए हैं, जबकि वो स्टाम्प पेपर में लिख के दिए हैं। हाँ, 8 आदमी बिजली विभाग में सबसे पैसा लिया है। मैंने जो सरकारी ट्रांसफार्मर है उससे पैसा लेकर अपने जीवन डाल लिए, जबकि प्रमाण पत्र दिया है। इनकी शिकायत आप करवाए, क्या आश्वासन मिला? प्रशासन कलेक्टर साहब ये बोले हैं कि आश्वासन ये दिए हैं कि तत्काल कार्रवाई होगी और हम ये निवेदन करना चाहते कि इसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाए जो गलत किए गए हैं 420 के, और प्लस इसकी जमीन वापस किया जाए। पीड़ित जो है जब इनकी जमीन हड़पी गई, मतलब पूर्व सरपंच के द्वारा, हाँ, शकुंतला पटेल द्वारा, उसके बाद से ये गांव में थे कि नहीं रहते थे? गांव में आते जाते हैं ये पीड़ित जो है जी। अब मजदूरी करता है, गांव में मजदूरी करता है, कहीं कहाँ जहाँ मजदूरी होती है वहाँ चला जाता है बेचारा। अब गाँव में तो उसका घर नहीं है, इसको तो मृत्यु प्रमाण बना दिया। तो मारते हैं, घर वाले मारते। तो गांव में कहीं कहाँ रुकता है, कहीं कहाँ खाता आता जाता रहता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंशपाल पटेल, पूर्व सरपंच वर्तमान। ठीक है। बताया था कि फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया है और जिसकी वजह से कुछ लाभ भी अवैध रूप से अर्जित किए गए हैं, और जिसकी जो शिकायत प्राप्त हुई है आज आवेदक भी आया था, तो उसकी जांच हमने एसओपी मनगांव को मार्क किया है और अगर ऐसे तथ्य पाए जाएंगे तो संबंधित उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर 4 साल पुरानी घटना बताई जा रही है। हाँ, घटना पुरानी है और जो भी होगा, अगर जैसी भी घटना होगी 4 साल भी होगा तब भी वो अपराध की श्रेणी में आता है और उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।